शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं माघ शुक्ल एकादशी, जो जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसका व्रत, महत्व व पूजा विधि के विषय पर हम आज चर्चा करते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को गंध, अक्षत, पुष्प, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित करने चाहिए। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। क्या है व्रत की पूजा विधि? इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और वंदना की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। जया एकादशी व्रत के लिए व्रती को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और व्रती को संयम तथा ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, पंचामृत और फल तथा नैवेद्य आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। उसके बाद द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस बार व्रत का जो पारण मुहूर्त होगा वो 24 फरवरी को प्रातःकाल 6:51 से 9:09 तक रहेगा। क्या है इस जया एकादशी व्रत कथा के लाभ? शास्त्रों में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन जातकों को दान अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, अन्यथा अपने स्नान करने वाले जल में गंगा जल को अर्पित कर सकते हैं। गंगा जल डाल करके उससे भी स्नान किया जा सकता है। विवाह के लिए माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करने से यह कामना पूरी होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा व्रती को जीवन में धन, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ज्ञान, संतान सुख, पारिवारिक सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। जया एकादशी व्रत का फल हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में स्थान दिलाता है। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अथ माघ शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच साधु कृष्णं त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वदेजा
अंडजाश्चैव उद्भिदाश्च जरायुजाः तेषां कर्ता विकर्ता च पालकः क्षयकारकः माघस्य कृष्णपक्षे तो षट्तिला कथिता त्वया। युधिष्ठिर राजा बोले कि हे आदिदेव, हे जगतपति, हे कृष्ण, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव कहे गए हैं। उनके पैदा करने वाले, पालन करने वाले और नाश करने वाले आप ही हैं। माघ कृष्ण पक्ष की जो षट्तिला एकादशी है उसका आपने अच्छी तरह वर्णन किया। अब कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है और विधि क्या है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। वह सब पापों को दूर करने वाली है, उसे मैं कहूँगा। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती। हे राजन, इससे बढ़कर पापों को दूर करने वाली और मोक्षदायक कोई दूसरी तिथि नहीं है, इसलिए यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। हे राजशार्दूल, इसकी सुंदर कथा जो पुराण में कही है उसे सुनिए। मैंने पद्म पुराण में इसकी महिमा वर्णन की है। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते थे। देवता अमृत पान करते थे और अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहां कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन नाम का वन था। यहाँ अप्सराओं के साथ देवता क्रीड़ा करते थे। हे इंद्रप, एक समय इंद्र भी अपनी इच्छा से विहार करने लगे। एक समय इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। गंधर्व गान करने लगे। वहां पुष्पदंत नाम का गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां आई। मालिनी के पुष्पवान नाम का पुत्र और पुष्पवान के माल्यवान नाम का पुत्र हुआ। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपनी सुंदरता से युक्त स्वरूप तथा भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। उसके रूप को सुनो। उसकी भुजा तो मानो कामदेव के गले की फांसी बनाई है। चंद्रमा के समान मुख है और नेत्र कान तक लंबे थे। हेन्द्रपोतम कानों में कुंडल शोभा दे रहे थे। वह सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी। शंख के समान उसका कंठ था। कठोर और ऊंचे स्तन थे। मुट्ठी के प्रमाण की पतली कमर थी। बड़े नितंब और जांघें लंबी थी। लाल कमल के समान शोभायमान चरण थे। ऐसी पुष्पवती पर माल्यवान भी मोहित हो गया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, नृत्य करने के लिए वे दोनों आए। अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डामाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई। इस प्रकार दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र इन दोनों के मन की बात को जान गया। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्यों के लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से मोहित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े
दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को बहुत संताप और कष्ट हुआ। साप से पीड़ित होने के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, उससे शरीर पीड़ित होकर गिरा जाता था। नींद नहीं आती थी। उस गंभीर पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगी। शीत के कारण दांत कटकटाने लगे और शरीर में रोमांच खड़े हो गए। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदाई पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार भी पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। दैवयोग से माघ शुक्ला एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हेन्द्रपति, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा की, न पत्ते और फल खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। अत्यंत शीतकारिणी रात हो गई। जाड़े से वे कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न किसी भी प्रकार की इच्छा हुई। हे शार्दूल, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु स्त्री के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। इंद्रपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान हो गए। पहले की तरह स्नेहयुक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए। अप्सरागण सेवा करने लगी। तुम्बुरु आदि गंधर्व स्तुति करने लगे। हाव भाव से युक्त दोनों स्वर्गलोक में गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले, किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई है? किस देवता ने तुमको मेरे शाप से छुड़ाया है? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ है। हे स्वामिन, यह बात सत्य है कि उनकी भक्ति के प्रभाव से पिशाचत्व छूट गया। यह सुनकर फिर इंद्र बोले, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए और मेरे भी पूज्य हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन हैं, वे निस्संदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। जब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजेंद्र, जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला है। जिसने इस व्रत को किया है, हे इंद्रप, उसको सब दान और यज्ञों का फल प्राप्त हो गया। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया, उसको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है, वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने और कथा सुनने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे माघ शुक्ला जया एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं
गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।